Hello students, today we are going to do class 9 NCERT Math chapter 2 Polynomials exercise 2.1. Let us do first question. Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reasons for your answer. कौन कौन से पॉलिनोमियल जो नीचे लिखे हुए हैं वो है एक वेरिएबल के अंदर और कौन नहीं है, और आपको अपना आंसर बताना है रीजन के साथ। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले तो वेरिएबल यहाँ पे कौन है? यहाँ पे वेरिएबल है x। तो इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आ रहा है x, तो यानी कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि ये वेरिएबल है x, एक ही वेरिएबल है। अब हमें डिसाइड करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है? पॉलिनोमियल में ये कहा जाता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि अगर इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए न्यूमिनेटर में, यानी कि ऊपर जो आपके पास वेरिएबल है न्यूमिनेटर वहां पे जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तब आप बोलते हो कि वो पॉलिनोमियल है। अगर मान लो मेरे पास वेरिएबल की पावर नेगेटिव चली गई या कोई पॉइंट में वैल्यू चली गई तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसीलिए वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल जो x है उसकी पावर देखिए 2 है, 2 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। फिर यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो आपके इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल में भी लाई करती है। लेट अस डू सेकंड पार्ट, v स्क्वायर प्लस रूट 2। सबसे पहले तो देखो पॉलिनोमियल डिसाइड करते हैं हम लोग। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? यहाँ पे वेरिएबल है आपका v। तो v की जो पावर है वो 2 है। जो 2 है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब इसका मतलब पहला बात तो ये बिल्कुल सही हो गई कि ये एक पॉलिनोमियल हमारे पास है। अब क्या ये वन वेरिएबल है? आप इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल देख रहे हो? यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज v। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होने के साथ साथ वन वेरिएबल भी है। अच्छा, अब कुछ आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे 2 की जो पावर है वो तो रूट है। रूट मतलब 1/2 होता है, तो ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने वेरिएबल की पावर देखनी है। 2 एक कांस्टेंट है। वेरिएबल मतलब x y z a b c कुछ भी हो सकता है अगर वो मेंशन नहीं किया हुआ है। थर्ड नंबर हम लोग करते हैं। थर्ड में है अपने पास 3√t प्लस t√2। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल अपने पास t है, तो यानी कि वेरिएबल तो है एक, जो भी है अपने पास t है, तो एक तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन t की पावर हम लोग क्या देख रहे हैं? t की पावर हम लोग देख रहे हैं कि रूट है, रूट मतलब 1/2, एंड 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव को तो छोड़ ही देते हैं, ये तो इंटीजर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल चाहे एक है लेकिन फिर भी इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे क्योंकि वेरिएबल की पावर एक इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट इज y प्लस 2/y। तो y प्लस 2/y, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। y प्लस 2, y जब ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 बन जाएगी। अब आप लोगों को अगर याद है लास्ट जो प्रीवियस मतलब स्लाइड में हमने किया, उसमें क्या किया कि ऊपर आना चाहिए वेरिएबल, उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब यहाँ पे y की एक तो पावर +1 है, ओके है, लेकिन दूसरे में -1 आ रहा है। -1 एक इंटीजर तो है बट ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर ना होने की वजह से इसे भी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो इसमें भी आंसर हमारा क्या आएगा? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल।
फिफ्थ मेरे पास है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। नाउ यू कैन से कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है पहले तो, क्योंकि वेरिएबल की पावर 10 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, y की पावर भी 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर, t की पावर 50 ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्या हमें यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मुझे तीन वेरिएबल दिख रहे हैं x, y एंड t। उसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन तीन वेरिएबल के साथ है। तो इसका मतलब जो वैसे ओवरऑल आंसर आएगा उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल ऑल्दो दिस इज अ पॉलिनोमियल विद थ्री वेरिएबल्स। तो इसका मतलब इसका भी हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? नो। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए कि क्या है। कोफिशिएंट सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना है तो एक्स स्क्वायर को बॉक्स बना लो। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ जो अपने बॉक्स बनाया तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है? एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है +1। तो +1 जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। थोड़ा सा समझ में अपने आप को आना शुरू होगा। अगला एग्जाम्पल करेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अपन ने बॉक्स में बना दिया। ध्यान रखिए जो प्लस माइनस लेफ्ट साइड पे है इसको उसको भी कंसिडर करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? -1। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है। उसके बाद है जी π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर वाले के टर्म को भी कर लिया बॉक्स में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? π/2। नेक्स्ट वन √2x-1। ओ एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो मुझे पहले एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि एक्स स्क्वायर तो था नहीं तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा मुझे? 0। तो यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। तो इसका मतलब अगर किसी का कोफिशिएंट हमें पता करना है लेकिन वो खुद वेरिएबल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। ओके थर्ड वन give one example each of a binomial of degree 35 and of monomial of degree 100। एक एग्जांपल देनी है जिसमें बायनोमियल बनता हो और उसकी जो डिग्री है वो 35 हो। बायनोमियल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स आनी चाहिए वो 2 आनी चाहिए, और डिग्री का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की इट शुड बी 35। चलिए बायनोमियल हम लोगों को दो टर्म चाहिए तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सपोज कर लो x प्लस वाई। तो हम लोग लिख सकते हैं दो टर्म्स, क्योंकि उन्होंने देखिए वेरिएबल्स की बात नहीं की वेरिएबल एक चाहिए दो चाहिए, वो कितने भी हो सकते हैं। एक वेरिएबल भी लिख सकते हो जैसे x+7, ठीक है, x+3y, तो ऐसे कितने भी आप बना सकते हो। अब उन्होंने बोला है कि डिग्री 35, तो 35 का मतलब क्या है? वेरिएबल की पावर शुड बी 35। तो यहाँ पे हम लोग 35 कर देंगे वेरिएबल की पावर। आप चाहें तो एक वेरिएबल की पावर 35 कर दें, आप चाहें तो दोनों की 35 कर दें, एक की 35 कर दें दूसरे की 30 कर दें, लेकिन 35 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये बन गया बायनोमियल, मतलब दो टर्म्स हैं और पावर जो वेरिएबल की मैक्सिमम कितनी रखनी है मुझे? 35 होनी ही चाहिए। दूसरा अगर वेरिएबल आप कंसीडर कर रहे हो तो उसकी पावर 35 या उससे कम कुछ भी रख सकते हो, बट इट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि अगर ये नहीं किया आपने तो फिर वो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। सेकंड उन्होंने बोला है कि मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल में क्या होता है कि एक ही टर्म होनी चाहिए, सिंगल टर्म, और उसकी जो डिग्री है, चलिए पहले लिख लेते हैं, मोनोमियल में टर्म एक होनी चाहिए और जो पावर है डिग्री जो दिया हुआ है मैक्सिमम वो 100 होना चाहिए। तो बहुत सारे एग्जांपल है, x की पावर 100 लिख दो, 5x की पावर 100 लिख दो, 5y की पावर 100 लिख दो, 2y 100 लिख दो, जैसे मर्जी आप कर दो, एक टर्म है और पावर मैक्सिमम 100 है, तो ये बन गया आपका मोनोमियल। नेक्स्ट इज फोर्थ वन राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में हमें डिग्री बतानी है कि कितनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में डिग्री क्या होता है।
डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को डिग्री बोला जाता है। अब देखिए वेरिएबल एक्स है और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी। उसके बाद सेकंड में है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगेन वेरिएबल y है और y की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे डिग्री आ गई 2 आ गई। नेक्स्ट इज थर्ड वन 5t माइनस रूट 7। तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे जो t है वो वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब उसकी डिग्री भी कितनी हो गई 1 हो गई। और फोर्थ में आप अकेला देख रहे हो 3, मतलब कोई वेरिएबल ही नहीं है। चलो मैं वेरिएबल x लगा लेता हूँ, तो ये तो 3x बन गया, मेरे पास तो 3 था, तो मुझे यहाँ पे जो भी वेरिएबल लेना है उसकी पावर क्या लिखनी पड़ेगी 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है उसको 1 माना जाता है, तो फिर इसका मतलब 3 इंटू 1 3 ही बन जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो 0 होगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हुआ। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं क्लासिफाई करो लीनियर में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में। तो चलिए आपको बताता हूँ कि लीनियर क्या होता है। लीनियर में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो होनी चाहिए 1, मतलब कि वेरिएबल की जो पावर है वो 1 से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2 और क्यूबिक में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 3। अब इसे फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल x है, तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो उसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक। अब आपको कि इधर 1 भी है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी है, तो मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो 2 वाली क्वाड्रेटिक होती है। x माइनस एक्स क्यूब, तो x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, तो 3 वाली क्या लिखी जाती है, 3 वाली को लिखते हैं हम लोग क्यूबिक। थर्ड वन देखिए x प्लस सॉरी y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो वेरिएबल y है और y की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यानी कि ये भी क्या बन गया अपना क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट 1 प्लस x, तो यहाँ पे वेरिएबल x है और x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो 1 का मतलब कौन सी इक्वेशन जाएगी, ये लीनियर। देन 3t, यहाँ पे वेरिएबल t है और t की मैक्सिमम पावर 1 है, तो जो की मैक्सिमम पावर 1 है तो अगेन इसको क्या बोला जाएगा, लीनियर। नेक्स्ट है तो हमारा आपका r स्क्वायर, तो r की मैक्सिमम पावर 2 है और जब 2 है तो उसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक। एंड लास्ट वन इज 7x क्यूब, वेरिएबल x है, मैक्सिमम पावर 3 है और 3 वाले को बोला जाता है क्यूबिक। तो इस तरीके से 7th पार्ट भी आपका डन हुआ और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट डन हो गया। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हुई। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।